नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें से जो पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। दूसरा, निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? सदिश किसे कहते हैं? तो जिन राशियों में जो क्या होता है, परिणाम के साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वे सदिश राशियां होती हैं। तो इसमें संवेग, त्वरण, बल ये सब सदिश हैं। विस्थापन, भार, विद्युत धारा ये भी सदिश हैं। विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश हैं। यानी कहने का मतलब इसमें दूसरा का ऑप्शन डी यानी सभी सदिश हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राशियां अदिश हैं? अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशियां। तो समय, चाल, द्रव्यमान ये अदिश हैं। ताप, दाब, ऊर्जा ये भी अदिश हैं। आयतन, घनत्व, कार्य ये भी अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका भी ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी अदिश हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। तो शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, क्यों नहीं जमता? क्योंकि शरीर में हिपेरिन मौजूद होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसमें जो है द्वितीय नियम से। तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब यानी दाब बढ़ता है या घटता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। तो इस प्रकार फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में तो खाना जल्दी पकता ही है, लेकिन क्यों पकता है? तो क्योंकि प्रेशर कुकर में जो होता है वह अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर चारों ओर से पैक रहता है। अब पैक रहता है तो वाष्प का जो दाब बनता है, और दाब जब वो बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसमें नौवां का जो ऑप्शन है वह है ए। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी की बूंदें क्यों गोल होती हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कोई भी छोटी वस्तुएं होती हैं वो अपने पृष्ठ को कम करती हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अगर यानी उतना ही साइज का अगर घनाभ लें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा, क्योंकि इसलिए सभी जो छोटी वस्तुएं होती हैं वह अपने आप को गोल करना चाहती हैं, अपने आप को पृष्ठ तनाव को कम करना चाहती हैं। तो यहाँ पर 11वां ऑप्शन बी यानी पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न जो है कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसमें 12वां का ऑप्शन बी यानी हृदय की कमजोरी। अगला प्रश्न कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल यानी आवर्तकाल क्या होता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल भी
बढ़ जाता है। अगला प्रश्न ध्वनि तरंग है। ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकी। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में उत्पन्न होती है। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस में, द्रव में, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए 16वां का ऑप्शन डी सही है। 17वां आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अम्ल वर्षा का कारण है, यानी क्यों अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है वह वर्षा के साथ, जल के साथ CO+ या SO2 यानी इसकी मात्रा भी आ जाती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न जो है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो वही मृदा अपरदन का मुख्य कारण जो है वह क्या है? तो अतिचारण यानी घास को नष्ट कर देना, यानी घास या और फिर वनोन्मूलन यानी वन को काटना, भूस्खलन यानी भूमि का इधर उधर बह जाना। तो इसका मतलब ये तीनों सही है। तो इसलिए 19वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो इसमें 20वां का ऑप्शन सी, यानी शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? तो स्त्रियों की ध्वनि पतली इसलिए होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तारत्व अधिक का मतलब कि वह एक सेकंड में बहुत अधिक बार जो कंपन करता है, तो वही तारत्व। और यानी पुरुषों का एक सेकंड में जो कंपन होता है वो कम होता है, तो उसका तारत्व कम होता है, इसलिए स्त्रियों की आवाज़ सुरीली होती है, अच्छी होती है। तो 21वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि स्पष्ट प्रतिध्वनि, यानी प्रतिध्वनि का मतलब दोबारा ध्वनि सुनाई दे। तो कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि यानी किसी आवाज़ की ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है और कब ध्वनि दोबारा सुनाई दे सकती है? तो जब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो कब दोबारा ध्वनि सुनाई देगा? तो जब उसके बीच की दूरी जो होगी वो 17 मीटर होगी, तब उस ध्वनि को दोबारा सुन सकते हैं। तो 22 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि इसमें 23 निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो इसमें 23 का ऑप्शन है सी, यानी गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 24 कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? यानी सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का एक समान होता है। तो इसमें 24 का ऑप्शन है वह है बी, यानी -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो इसमें 26 का ऑप्शन है वो है सी, यानी CNG।
फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब जो पेड़ पौधों को खाते हों तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो 27 का ऑप्शन डी यानी ये सभी है, क्योंकि गाय भी घास फूस पेड़ पौधे के पत्तियों को खाती है, बकरी भी, चूहा भी, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो 27 का ऑप्शन डी सही है। 28, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसमें जो है पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे अधिक है। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव जो ताप होता है न्यूनतम, तो वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 29 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो भूमि की संरक्षण के लिए कंटूर खेती, वनीकरण यानी वनों को लगाना, पट्टीदार खेती, इस यानी ये सभी विधि अपनाना चाहिए। तो इसीलिए 30वां का ऑप्शन डी यानी यह सभी। अगला प्रश्न, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा, तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो इसीलिए 31 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण है वह विकिरण विधि द्वारा होता है। तो इसलिए 32 का ऑप्शन सी सही है। विकिरण का मतलब विकिरण एक ऐसा विधि है कि जो निर्वात में भी चलती है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 33, प्रकाश है, यानी प्रकाश कौन सा तरंग है? तो इसमें जो 33 का ऑप्शन है वह है डी, यानी जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इसीलिए इसमें 33 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी किसमें प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इसमें जो है किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह लाल रंग में सबसे अधिक होता है। तो 34 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो है कि इसमें किस रंग में यानी किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, इसमें किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसमें 35 का जो ऑप्शन है 35 का, तो वह है डी, यानी बैंगनी रंग में। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसमें 36 का ऑप्शन है ए, यानी बैंगनी। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यानी किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो 37 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? तो इसमें जो है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो इसमें 38 का ऑप्शन डी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 39 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कि आकाश में तारे
टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में का जो तारे होते हैं क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तो आकाश में जो तारे होते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो 41 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो इसमें बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो 42 का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो जो प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला, हरा, तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो 43 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आँखों का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आँखों में यानी आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह रेटिना पर बनता है। तो 44 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न जो है दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 46 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो जो पर्वतीय भागों में है वहाँ पर कंटूर खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। तो 47 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। काला का मतलब यानी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है यानी अंतरिक्ष में कोई अपवर्तन परावर्तन नहीं होता है, तो इसलिए वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्योंकि वहाँ पर वायु भी नहीं है तो इसलिए काला दिखाई देता है। अगला प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है उसे ओम कहते हैं, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक है वह ओम होता है। अगला प्रश्न कि निम्न में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक क्या होते हैं? तो जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं, यानी विद्युत के। तो इसमें 50 का ऑप्शन यानी सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों। अब अगला प्रश्न है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, यानी पदार्थ के बारे में। तो इसमें 51 का ऑप्शन है डी डाल्टन, यानी डाल्टन। अगला प्रश्न किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? तो वह कहलाता है परमाणु, यानी परमाणु को और भी छोटा नहीं किया जा सकता। तो 52 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसमें जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले वैज्ञानिक ने किया था। तो 53 का ऑप्शन सी सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।